बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के चौथे चरण में 7 फरवरी को जमुई पहुंचे थे। जमुई में उनके प्रगति यात्रा के दौरान यहां के जनप्रतिनिधियों ने जमुई के विकास से संबंधित कई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उनसे अपनी मांग रखी थी, जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने अमली जामा भी पहनाया। इसी सिलसिले में जमुई में किन किन योजनाओं की मंजूरी दी गई या फंड भी स्वीकृत कर दी गई, इन सभी योजनाओं से संबंधित विस्तार से ब्यौरा दे रही हैं जमुई की जिलाधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा दौरान जमुई क्या क्या मिली है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप। 7 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे प्रगति यात्रा के क्रम में जमुई जिला में आगमन हुआ। उनके द्वारा यहाँ पे 11 जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनकी घोषणा की गई, लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा की गई। कुछ समस्याओं का, कुछ योजनाओं का उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया, जैसे कि गरही डैम में उनका था अपर क्यूल जलाशय योजना का विस्तारीकरण एवं उससे निकलने वाली नहरों का पक्कीकरण। ये काफ़ी लंबे समय से स्थानीय लोगों में मांग चल रही थी, क्योंकि जो उसका कमांड क्षेत्र है सब में 16,660 हेक्टेयर में पटवन की सुविधा हो सके, उसकी घोषणा उनके द्वारा की गई। और रिकॉर्ड टाइम में सभी घोषणाओं का सैंक्शन भी हुआ है, डीपीआर बन के सैंक्शन हुआ, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई, टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहा है और सभी का बहुत जल्दी धरातल पे आपको दिखेगा कि काम होगा। जैसे अपर क्यूल जलाशय का 62 करोड़ 60 लाख का 62 करोड़ का पूरा डीपीआर बन के सैंक्शन हुआ है और ये अभी जल्दी आपको दिखेगा कि इस तरह से सारी नहरों का पक्कीकरण होगा। और हमारे 3-4 प्रखंड है इसमें, जमुई, खैरा, सिकंदरा, आप उसमें सभी जितने भी गाँव हैं सब में पटवन की सुविधा हो सकेगी। गरही डैम पर ही इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से पर्यटन का विकास कार्य किया जाएगा, उसका भी निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया कि लछुआर में जो हमारा महावीर जन्मस्थान है उससे किस तरीके से जैन सर्किट से लिंक करके इसका नेचर पार्क, इको कॉटेजेस, नेचर टावर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अभी पहले फेज में 3 करोड़ 32 लाख का स्वीकृति मिला है, तो दूसरे फेज में अगला भी उसका डीपीआर तैयार हो गया है, तो 10 करोड़ का आसपास उसका योजना होगा। फिर गरही से लछुआर जाने वाली सड़क पर ही किऊल नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी एक पेंडिंग था। आप दोनों सड़क के बीच में पुल का लिंक ही मिसिंग था, तो उस समस्या का भी उन्होंने वहाँ पे निरीक्षण किया, उनको मॉडल दिखाया गया था पुल का भी, तो उसका भी स्वीकृति दिया गया है। तुरंत ही डीपीआर बन के 5 करोड़ 7,51,200 रुपये का उसका स्वीकृति दिया गया। गिद्धौर स्टेडियम यहाँ पे काफ़ी पुराना स्टेडियम है, जहाँ पे काफ़ी खेल से संबंधित और कई कार्य होते आए हैं। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाने के लिए उसका डीपीआर बनाया गया। ये बहुत ही शानदार, एक अपने ही किस्म में बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर होगा, जिसके लिए 16 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसका लिए गिद्धौर स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा इसमें और सभी खेलों के लिए इसको विकसित किया जाएगा। जमुई प्रखंड से ही सटे पत्नेश्वर धाम को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना और सौंदर्यकरण के कार्य का भी योजना का घोषणा किया गया। अब देखेंगे उसमें सावन हो या कोई भी अन्य समय हो, मंदिर में काफी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, ना ही केवल जमुई जिला की, आसपास के राज्य और आसपास के जितने भी हमारे जिले हैं वहां से भी काफी श्रद्धालु आते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर रूप में इसका भी इसमें विकास किया जाएगा, जिसमें 9 करोड़ का इसमें स्वीकृति दिया गया है डीपीआर बनाकर, इसमें काम किया जाएगा। हरनारायणपुर चौरा पथ से सिकरिया गांव तक सड़क एवं पुल निर्माण के कार्य की भी जो योजना है, काफी लंबे समय से इसका मांग चलता आ रहा था। इसका भी मॉडल जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कि कहां से कहां पुल की कनेक्टिविटी होगी, वह भी उनको दिखाया गया था, उसका भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इसका स्वीकृति दी। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये भी 29 करोड़ 93 लाख का इसका प्रोजेक्ट का स्वीकृति दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। और इसमें हमारे कई जितना ये गाँव है उससे जो जमुई प्रखंड के, वो इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। और सोनपे एक हब बनता जा रहा है, जहाँ अन्य भी कई सारी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और जहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तारामंडल भी प्रस्तावित है, तो इस पुल से काफ़ी लोगों को फायदा मिलेगा। बरहट प्रखंड के ढाड़ा पंचायत में नकटी नदी पर दुर्गा मंदिर से पमैया तक भी पुल के निर्माण कार्य की काफ़ी मांग थी। उस पंचायत के लोगों का ये काफ़ी लंबे समय से समस्या था, जिसको 7 करोड़ 1,05,000 का डीपीआर बना है, जिसका सैंक्शन हुआ है पुल, और इसका भी पुल का निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू होगा। बरनार जलाशय जो है कि 1976 में इसका कंसेप्शन हुआ था, इसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन विभिन्न समस्याओं की वजह से ये बन नहीं पाया था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बिहार का सबसे बड़ा पहला कंक्रीट डैम यहाँ पे बनने वाला है।
इससे कुल 22,000 हेक्टेयर का पटवन होगा, जिसमें सोनो, झाझा, गिद्धौर एवं खैरा प्रखंड के कई गांव लाभान्वित होंगे। इसको दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो है उनकी महत्वाकांक्षी योजना बनी है, उन्होंने कहा कि इसको नए सिरे से इसका नया मॉडल तैयार किया जाए, इसको नई टेक्निक्स और नया सिरे से जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कनाल सिस्टम नए अच्छे टेक्निक से किसानों तक पहुंचाया जा सके, वैसा एक डीपीआर बनाया जाए। उस तरीके का डीपीआर बना है और इसकी कुल जो स्वीकृति हुई है 22,579 करोड़, बहुत ही बड़ी योजना की स्वीकृति मिली है। जमुई जिला को इसका भेंट मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसका भी डीपीआर सैंक्शन किया गया है। अब जल्दी से ईपीसी मॉडल में इसका टेंडर भी किया जा रहा है और वन विभाग भी समन्वय स्थापित करके, इसमें काफ़ी लंबे समय से एनओसी नहीं मिल रहा था और कई दिनों से समस्या चल रही थी कि जो वन विभाग के द्वारा स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, उसको भी वॉर लेवल पे लगकर उस समस्या का समाधान भी किया जा रहा है और जल्द ही इसका भी कार्य शुरू होगा। जमुई जिला में चकाई के महाविद्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की गई। चकाई काफ़ी दूरतम इलाका रहता है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। भूमि भी दे दी गई है, टेंडर में भी चला गया है। आप जल्द ही देखेंगे वहाँ पे डिग्री कॉलेज के लिए भी निर्माण कार्य स्टार्ट होगा। कुल लागत इसकी 14,52,00,000 है, जिसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। जमुई जिला में चकाई, जमुई सदर एवं सोनो कुल 3 प्रखंडों में नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन का निर्माण। इस्लामनगर, अलीगंज, बरहट एवं गिद्धौर में कुल 3 प्रखंडों में प्रखंड से अंचल कार्यालय आवासीय परिसर का निर्माण कार्य का स्वीकृति दिया गया है। 142 करोड़ 8,81,000 रुपीज़ का ये कुल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे भी हमारे जिला को काफ़ी लाभ मिलेगा। जमुई शहर के पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा ये, जिसके अंतर्गत एक शूटिंग रेंज का भी है प्रस्ताव। शूटिंग रेंज भी बहुत ही जो आप देखेंगे आप स्टैंडर्ड नेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है और जो शूटिंग रेंज बनता है, उन दोनों का स्वीकृति दिया गया है। कुल लागत 32 करोड़ 59 लाख रुपीस के साथ इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा।